अच्छा नेक्स्ट आज हमने डिस्कस करना है इसकी नेक्स्ट ब्रांच को, ठीक है। और नेक्स्ट ब्रांच हमारी है 7th ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये हमारी नेक्स्ट ब्रांच है, एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसको ज़रा देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करने हैं। तो याद रखें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है इसमें यहाँ पे लिखे हुए कि आपके पास सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के अंदर जो डिफरेंट केमिकल्स हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इस इन्वायरमेंट के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये दो चीज़ें हैं जो कि इन्वायरमेंट के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये ज़रा देख लें कि केमिकल्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस में क्या डिफरेंस है। तो याद रखें केमिकल्स में यूज़फुल जो है वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और टॉक्सिक सब्सटेंसेस वो है जो कि हमें इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। तो वो याद रखें टॉक्सिक सब्सटेंसेस में आती है। जिस तरह केमिकल्स में याद रखें इन्वायरमेंट में है ऑक्सीजन गैस है, यूज़फुल है, हम यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेस में है जिस तरह हमारे पास कोई गैसेस आ जाती हैं, ठीक है, सल्फ़र की गैसेस हैं, नाइट्रोजन की गैसेस हैं, तो याद है कि वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। तो याद है कि इसमें दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट के अंदर जो यूज़फुल केमिकल्स हैं वो कितनी है, कितनी उनकी परसेंटेजेस हैं, कितनी उनकी अमाउंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और याद है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो कि हमें इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, प्लांट्स को इफ़ेक्ट करती है, लिविंग थिंग्स को इफ़ेक्ट करती है, तो उनको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो याद है कि ये जो ब्रांच है इसमें हम केमिकल्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस पढ़ते हैं और उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का जो लिखा हुआ है एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग थिंग्स वो हम पढ़ेंगे। एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग थिंग्स, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। एडवर्स इफेक्ट मींस हार्मफुल इफेक्ट, के कैसे हार्मफुल हमें जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। जिस तरह सल्फ़र की गैसेस हैं, नाइट्रोजन की गैसेस है, ठीक है। तो ये जो गैसेस हैं ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस में, और ये याद रखें हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को डैमेज करती है, ठीक है। रिस्पायरेशन जो है वो हमारे लिए फिर उसमें जो है वो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, ठीक है। तो याद रखें टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है उनका क्या इफ़ेक्ट है लिविंग थिंग्स पे, वो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये मींस कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डिफरेंट केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं और उनका एडवर्स इफेक्ट लिविंग थिंग्स पे स्टडी करते हैं। अब आते हैं सबसे जो है वो लास्ट जो ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री ये लास्ट ब्रांच है, तो इसमें से ये होगा कि भाई हमारे ब्रांचेस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री याद रखिए इसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ये मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स हम किस लिए पढ़ते हैं, ठीक है, वो जिस तरह आपकी बुक में लिख के हुआ है, ठीक है, टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ मैटर, टू डिटरमाइन कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझाता हूँ कि क्या है। जिस तरह हमारे ब्लड है, ठीक है, उसकी एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है, फाइंड करते हैं। ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, प्लाज्मा ब्लड के अंदर है, प्रोटीन है, बहुत सारी चीज़ें। तो याद है कि उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करके हम उस ब्लड की एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और वो याद रखें वो जो मेथड्स हैं उसके लिए फिर इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ होते हैं। तो मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेके हम किसी भी चीज़ की कंपोजिशन अगर फाइंड करते तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में आते हैं। मींस एनालिसिस करते हैं, जैसा सॉइल है, सॉइल की एनालिसिस हम करते हैं, सॉइल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, ठीक है, किन एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स कम है, कौन से ज़्यादा है, तो वो याद रखें ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में आते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री याद रखें ये मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब ये तो ब्रांचेस हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो एक दफ़ा इसको ओवरव्यू करते हैं, ठीक है, कि क्या क्या हमने इसमें पढ़ा ब्रांचेस में, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस आप लोग को भी है तो उसमें आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें याद है कि ब्रांचेस हमने शुरू की तो सबसे पहले फिज़िकल केमिस्ट्री, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो है आपके सारे ब्रांचेस जो है वो पता होने चाहिए, तो मैं उसको शॉर्टली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी आपको याद रखे कोई सेंटेंस या कोई स्टेटमेंट दी जाए और आपको कहा जाए कि इसमें से फाइंड करें कि ये कौन सी ब्रांच है, ठीक है, जिस तरह नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे, तो याद रखिए जिस तरह आपने सबसे पहले देखना है अगर उसमें लॉज और थ्योरीज का जिक्र है, ठीक है, तो इट मीन्स याद रखिए ये फिज़िकल केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। इसी तरह आपने अगर देखना है किसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में अगर
बात हो रही है, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात हो रही है, तो वो याद रख के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। इसी तरह देखिए, अगर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के अलावा कोई कंपाउंड है और उसको अगर डिस्कस किया जा रहा है तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, और याद है कि बायोकेमिस्ट्री पर नेक्स्ट हमने पढ़ा, बायोकेमिस्ट्री में क्या है, अगर किसी लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है, जिस तरह आगे आएंगे डिफरेंट स्टेटमेंट्स, तो उसमें आपने देखने लिविंग थिंग्स के अंदर किसी चेंजेस को वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं। लिविंग थिंग्स के अंदर कोई कंपाउंड है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो वो याद रख के आते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो लिविंग थिंग्स को देख के हम डिसाइड करते हैं ये बायोकेमिस्ट्री ब्रांच है। इसी तरह याद है कि अगर कहीं पे आपने ये फाइंड करनी ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है कि नहीं है, तो वो कैसे फाइंड होते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लिए याद रखिए कि आपने ये देखना है कि कई मेथड्स का, टेक्नोलॉजी का यूज़ बता रहे हैं कि, या फैक्ट्रीज़ का जिक्र उसमें आ रहा है, या लार्ज स्केल या लार्ज क्वांटिटीज़ का अगर जिक्र आ रहा है, इट मीन्स कि ये आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इसी तरह जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया, इसके पहले न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हमने डिस्कस किया, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या है, याद है कि न्यूक्लियस के बारे में कोई चेंज है या कोई पार्टिकल्स का जिक्र हो, कोई रेस का, रेडिएशंस का जिक्र हो, ठीक है, तो वो याद रख के आते हैं फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। और लास्ट जो अभी ये 2 ब्रांचेस हमने डिस्कस की, इन्वायरमेंटल, तो उसमें क्या है कि केमिकल्स के बारे में, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, जिस तरह एसिड रेन है, ठीक है, कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, गैसेस का, पोल्यूशंस का, इनका जिक्र हो तो वो याद रख के वो आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इसी तरह नेक्स्ट पे रागबा जो लास्ट ब्रांच है उसमें हमने एनालिसिस के बारे में पढ़ा। अगर किसी भी चीज़ है और उसकी एनालिसिस की बात हो रही हो, एनालिसिस मीन्स कि आपको कहा जाए जी कि एक चीज़ है उसकी हम कंपोजिशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, जिस तरह वाटर है उसकी कंपोजिशन, तो वो याद रखिए वो आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो ये हमने सम अप किए इसको, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस को। अब आगे जो आपके नेक्स्ट जो टॉपिक दिया है, ठीक है, उसमें यही चीज़ें हैं। और याद रखिए जो पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसमें यहाँ से जो है वो ज़्यादा मेन क्वेश्चंस आते हैं और आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये दे देते हैं कि सेंटेंस पूरा गिवन होता है और आपको कहते हैं आइडेंटिफाई करें इसमें से ये कौन सी ब्रांच है, ठीक है। तो उसमें याद है कि आपके ये जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हो वो आपको जो है वो यहाँ पे 3 डिफरेंट जगहों पे जो है वो आपको, बल्कि 4 डिफरेंट जगहों पे दिया हुआ है। उसमें से एक डिफरेंशिएशन बिटवीन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के नाम से है, फिर एग्जाम्पल 1.1 है, ठीक है। ये जो डिफरेंशिएशन बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, इसमें तो आंसर साथ लिख के हुए हैं, ये आंसर वहाँ पे नहीं लिखे होंगे और आपने खुद उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, जिस तरह इसमें पूरा सेंटेंस दिया हुआ है। और आखिर में अगर आप देख ले बुक में पेज नंबर 8 पे, तो वो आपको 1 लिखा हुआ है, 1 के आगे आपको जो है उन्होंने ब्रांच का नाम बोल्ड करके लिखा है। फिर एग्जाम्पल 1.1 में सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है और आगे पेज नंबर 10 पे आप देख ले तो सेल्फ असेसमेंट 1.1 दिया हुआ है, जिसमें आंसर नहीं है वो हमने डिस्कस करने इसमें नेक्स्ट। और लास्ट में आगे पास जो है पेज 29 पे क्वेश्चन नंबर 16 है, वो भी इसी से रिलेटेड है कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है वो आप आइडेंटिफाई करें। तो याद है कि इसमें आपको डिफरेंट सेंटेंसेस गिवन होंगे और उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने ये देखना है, ठीक है, नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।